Hello bachcho, let's read the question and question says what is picric acid? Why we call it acid even though it does not have any COOH group. Okay, so let's start it with key concept. Key concept. अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट सबसे पहली बात यह है कि पिक्रिक एसिड क्या होती है. तो पिक्रिक एसिड होता है एक कंपाउंड जिसके ऊपर एक बेंजीन होता है. ओके, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लगा होता है OH ग्रुप और दूसरे चौथे और छठे पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, NO2 लगा होता है. ये होता है हमारा पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड. इसे इसका अगर IUPAC नेम जानना चाहें तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा. इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. ओके, इसे हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. ओके, अच्छा, अब सेकेंड वाले पर आते हैं. वाई वी कॉल इट एसिड इवन दो इट डज नॉट हैव एनी COOH ग्रुप. तो कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एन एसिड. एसिड क्या होता है. एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो H प्लस को डोनेट कर सकता है. H प्लस डोनेटर होता है. H प्लस डोनेटर होता है, यानी जो आसानी से H प्लस को डोनेट कर दे. सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एसिड है HA और ये H प्लस को डोनेट कर रहा है और A माइनस बना रहा है. तो A माइनस का क्या हुआ, कंजुगेट बेस. अब समझिए, ये जो A माइनस है इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी. ओके, ये अगेन से H प्लस को ग्रैब कर लेगा. तो A माइनस का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम यहाँ से एक H प्लस को निकाल लें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा. ये इस तरीके से बेंजीन रिंग, यहाँ पर O माइनस हो गया और यहाँ पे NO2 हो गया, यहाँ पर NO2 हो गया और यहाँ पर NO2 हो गया. ओके, अब देखिए दो चीजें हैं. सबसे पहली बात, ये स्ट्रक्चर स्टेबल है. क्यों स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस. रेजोनेंस से स्टेबल है. रेजोनेंस कैसे हो रहा है, ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे होगा. ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो गया. सबसे पहली बात, हमारे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया. अगर ये स्टेबल हो चुका है तो ये एसिडिक नेचर को शो कर रहा है. दूसरी बात ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये जो होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होगा तो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा. और यहाँ पर 3 हमारे NO2 ग्रुप्स लगे हुए हैं. क्या लगा है, 3 NO2 ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक -R के साथ साथ -I, यानी -I और -R इफेक्ट शो कर रहे हैं. -I और -R, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी और भी ज़्यादा हो जाती है जबकि इसके पास COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.